गायक और फिल्म में हीरो भी हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करना चाहूँगा कि 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। ये बात दोस्तों 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था, ऐसा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों ये सही बात नहीं है, क्योंकि कुणाल ने किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया था, बल्कि औरंगजेब के द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब बाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज चमत्कार की बारिश हो रही है, बारिश। दोस्तों, ये एक चमत्कार आज और भी जुड़ गई है, वो भी जामवंत का। जी, वो एक रीछ है, भालू। दोस्तों, मैं उसके विषय में जो भी बताऊं, आप जरा सब गौर से सुनिएगा, क्योंकि क्या वो अमर है? कहीं पर हाँ कहा जाता है, कहीं पर हाँ नहीं कहा जाता है, लेकिन हम आपको प्रमाण और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो अमर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी बागेश्वर बाबा के चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूं दोस्तों, और आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। और आज दोस्तों, जो ये वीडियो का ढांचा है, मंदिर का ढांचा जो देख रहे हैं दोस्तों, और ये जो अभी अभी आप जो देख पा रहे हैं ये पंछी, तो ये आपको कल मैं एक वीडियो में बताया कि ये भी आ चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, देखने के लिए। जी, ये गिद्ध है जो आप चील के नाम से भी जानते हैं, और आज जामवंत भी आ चुके हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि मंदिर का ढांचा देखिए, और मोदी साहब ने दीप जलाने का आह्वान कर रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसके लिए 200 वर्षों से इसका इंतजार पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसी तो 14वीं शताब्दी से माना जाए, लेकिन 200 वर्षों से विभिन्न न्यायालय में केस दर्ज हुआ दोस्तों, और उसका फैसला का इंतजार करने लगा। ये जो आप देख रहे हैं जामवंत, ये भी आ चुके हैं दोस्तों, और इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले वीडियो अगर थोड़ी भी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परिवार का हिस्सा बनिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। आप ये देख पा रहे हैं, ये भक्त हैं, और इस भक्त के साथ साथ में जामवंत भी आ चुके हैं दोस्तों। तो जामवंत के साथ में दोस्तों अब आगे आपको जो बताऊंगा वो पहले आप देख लीजिए गौर से कि मंदिर किस तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। और ये आप जो देख पा रहे हैं या हम देख पा रहे हैं, हमारे पूर्वजों की बलिदान है। कितनों ने बलिदान दिया कर रैली में, आपको जरूर पता होगा कि कितनों की जान चली गई थी, और उस रैली में जो शामिल हुए थे उसे भी निमंत्रण दिया है जो वो शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों, ये जो रामायण में लिखी गई बात है, आज बाबरी मस्जिद को जब खुदाई हो रही थी तो 100%, यानी अगर कहा जाए बागेश्वर बाबा का गुरुजी राम भद्राचार्य का, तो उनको जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 137, जिसमें 135 प्रश्न का सही जवाब खुदाई में मिला। तो यह पक्का सबूत है कि विक्रमादित्य महाराज ने वहां पे मंदिर बनवाया था। राम जन्मभूमि वहां पर थे, ये उसे एक संत ने कहा था, क्योंकि उसको बार बार स्वप्न आ रहा था और वो ये जान रहा था कि ये जगह कुछ है, कुछ चमत्कार है। तो दोस्तों, आप देखिए मंदिर का, देखिए और देखिए वहां का, और 22 तारीख को इससे भी नज़ारा बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो मैं आपको अब बताऊंगा जामवंत। दोस्तों, पुराण में लिखा हुआ है कि आज भी कुछ ऋषि मुनि और देवता, आज भी वो 100 शरीर जिंदा है, यानी वो अमर है। उसमें से कुछ नाम है दोस्तों, जैसे वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा,
राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत। तो दोस्तों ये लोग आज भी सशरीर जिंदा है। और जामवंत की बेटी का नाम दोस्तों जामवंती और पत्नी का नाम जयवंती थी। दोस्तों रामायण काल में जामवंत राम के तरफ से सेनापति थे और एक तरह से सेनापति ही नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में भी थे वो दोस्तों। जब वो दक्षिण की तरफ सीता की खोज में हनुमान के साथ निकले तो वो समुद्र किनारे पहुंचने के बाद अब समुद्र को पार कैसे करते, तो दोस्तों जामवंत बोलते हैं कि आज मैं बूढ़ा हो गया, अगर मैं काश जवान होता तो एक बार में छलांग लगा के उस पार हो जाता। तो हे हनुमान ये तुमसे संभव है, लेकिन दोष एक शराब के कारण हनुमान का वो शक्ति एक ऋषि के श्राप से भूल गया था, जिसको जामवंत ने याद दिलाते हैं और फिर वो समुद्र को पार करते हैं। तो दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आप यूँ कहें कि जामवंत अगर ना होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही। हालांकि एक बात अलग है कि इससे बाद में घमंड भी हुआ था, जो श्री राम ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारे साथ भरदम युद्ध होगी। तो चलते हैं उस युद्ध की तरफ। तो एक मणि श्यामंतक मणि कृष्ण भगवान के चचेरा भाई का, उसका चचेरा भाई का भाई ने शिकार करने में जो है जंगल आया और सिंह ने उस भाई को, उनका चचेरा भाई को खा गया। और वो मणि को जंगल से जामवंत ने सिंह को मार के प्राप्त किया और वो मणि को इन्होंने रखा हुआ था अपने सुंग में। तो दोस्तों ये पता चला कृष्ण भगवान को कि श्यामंतक मणि जामवंत के पास है, तो इन्होंने प्रेम से मांगा, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं हुआ और दोनों में युद्ध आरंभ होता है। क्योंकि ये उसी जन्म में राम ने कहा दिया था कि युद्ध होगा, क्योंकि उसे तो घमंड हुई थी कि हमें इस युद्ध में पसीना तक नहीं आया। तो घमंड तोड़ने के लिए युद्ध हो रही है। 27 दिन तक युद्ध लगातार होती है और हार जाते हैं जामवंत और वो समझ जाते हैं कि ये कोई हमारे भगवान हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें अयोध्या में समय में जो आप राम थे तो वही रूप में हमें दिखाइए प्रभु। फिर वो रूप को भी दिखाया गया और इसी में इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं श्री कृष्ण से। पुत्री की शादी करने के बाद श्री कृष्ण ने स्वीकार भी करते हैं और दोनों का शादी होने के बाद एक नाती भी होता है जामवंत को, सांब उसका नाम रखा गया, जो बहुत ही बलशाली, अति बलशाली। तो दोस्तों ये देखने से पहले आप देख लीजिए, ये है नज़ारा। यही नज़ारा देखने के लिए आपको 22 जनवरी 24 को मिलेगा, जिसके लिए कि हर आदमी का आंख तरस रहा था और आपका भी आंख इसमें तरस गया होगा। और आज जामवंत भी यही, उसका भी आंख तरस गया था, क्योंकि वो भी यही इंतजार में था कि हमारा भगवान का कब प्राण प्रतिष्ठा हो। क्योंकि 500 वर्ष से आज उनका जो है दिल जरूर रोता होगा दोस्तों। तो चलिए उसके साथ तो हम लोग का भी दिल रो रहा था। तो इस तरह उनको नाती भी होता है, बलशाली नाती, और उस बलशाली नाती को पाकर बहुत खुश होता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि उन्होंने उसी समय शरीर को छोड़ दिया, स्वर्ग को चले गए। लेकिन दोस्तों आपने तो यहाँ देख लिए कि ये अमर है, तो ये जहाँ भी है ये अमर है और ये आज उनका आए, निश्चित वो आए हैं और आप देख लीजिए वहाँ भीड़ उसको देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग भी उसे देखना चाहते हैं, जामवंत की उस चमत्कार को, माया को, श्री राम की माया को देखने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप भी हैं तो दोस्तों चलते हैं, तो मिलते हैं अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।